अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो दुनिया में 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया में 5 ऐसे देश भी है जहां पर मुस्लिमों के रहना तो दूर की बात है, अगर वहां पाया जाता है तो उनको मौत की सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों इन देशों में मुसलमानों की संख्या 0% है। यहाँ ना तो कोई मस्जिद है ना तो कोई मदरसा है। हालात तो यहाँ तक के कि अगर कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। दोस्तों मैं ऐसे ही आपको 5 देश के नाम बताऊंगा जो आज से पहले आपने शायद ही कभी सुने होंगे। दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम आता है वेटिकन सिटी का। इस देश की स्थापना 1929 में इटली की राजधानी रोमन के बीचों बीच में हुई थी। इस देश में ईसाई धर्म के अलावा किसी और धर्म के जाने पर पाबंदी है। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। जिस तरह मक्का के अंदर एक गैर मुस्लिम को जाने के ऊपर पाबंदी है, उसी तरह वेटिकन सिटी के अंदर किसी मुसलमानों को जाने के लिए पाबंदी है। दोस्तों दुनिया के सबसे छोटे देश से भी वेटिकन सिटी को जाना जाता है। तो दुनिया के 5 बिना मुस्लिम की देश की आबादी वाले में दूसरे नंबर पर आता है पोकेलुआ। यहाँ भी एक भी मस्जिद और मदरसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों पोकेलुआ में भी मुसलमानों की तादाद 0 के करीब है। दोस्तों ये पोकेलुआ एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 1500 ही है। पोकेलुआ को दुनिया के सबसे छोटी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पोकेलुआ भी एक ईसाई कल्चर वाला देश है और यहाँ पर भी इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। अगर यहाँ पर प्रचार और प्रसार करते हुए कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो उनको सजाए मौत की सज़ा हो जाती है। दोस्तों दुनिया के 5 बिना मुस्लिम की देश की आबादी वाले देश में तीसरा नाम आता है नॉर्थ कोरिया का। दोस्तों यहाँ पर भी ना तो कोई मंदिर है, ना तो कोई मस्जिद है, ना तो कोई गिरजाघर। दोस्तों यहाँ नॉर्थ कोरिया में भी अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार करते पकड़े जाते हो तो आपको सजाए मौत दी जाती। बीबीसी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अंदर 3000 मुसलमानों की आबादी थी, जबकि अब तकरीबन 0 के करीब हो गई। इस देश में मुसलमान या तो उत्तर कोरिया को छोड़कर चले गए या तो मुसलमानों को पकड़े जाने पर उनको मौत की सज़ा दी गई। उत्तर कोरिया में भी एक भी मस्जिद नहीं है। दोस्तों 2013 में ईरान की एम्बेसी ने उत्तर कोरिया में एक मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। दोस्तों मस्जिद बनी भी थी लेकिन उसके अंदर एक भी कोरिया के नागरिक को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस देश के तानाशाह किम जोंग उन नास्तिकता में यकीन रखते हैं और इसी वजह से अगर आप इस्लाम के प्रचार प्रसार को करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको सजाए मौत दी जाती है। दोस्तों दुनिया के 5 बिना मुस्लिम देश की आबादी वाले में चौथा नाम आता है स्लोवाकिया का। ये भी एक ऐसा ही देश है जहाँ पर एक भी मदरसा और मस्जिद मौजूद नहीं। 16वीं सदी तक स्लोवाकिया के अंदर 200 से ज़्यादा मस्जिदें मिलती थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद इन मस्जिदों को खंडर में बदल दिया गया। उस्मानी सल्तनत की हुकूमत स्लोवाकिया के अंदर तकरीबन 300 साल से ज़्यादा थी, मगर आज हालात ये है कि यहाँ ढूंढने पर भी एक मुसलमान नहीं मिलता। मुसलमानों की हुकूमत में स्लोवाकिया की साइंस और टेक्नोलॉजी में की स्तर के अंदर दुनिया की बुलंदियों पर पहुंच गया था। दोस्तों स्लोवाकिया में पहले हॉस्पिटल मुसलमानों की हुकूमत में 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन आपको जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि स्लोवाकिया में आज नए मुसलमानों के बसने पर पूरी तरीके से पाबंदी। दोस्तों दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी देश में 5वां और आखिरी नाम आता है सोलोमन आइलैंड का। दोस्तों इस देश में 900 से ज़्यादा द्वीप मौजूद है। सोलोमन आइलैंड की आबादी कुल 7 लाख है और इसमें मुस्लिम की आबादी सिर्फ 70 है। इतिहास के मुताबिक ये वही 70 मुसलमान हैं जिनको तबलीग जमात वालों ने मुसलमान बनाया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर पाबंदी है। दोस्तों सोलोमन आइलैंड में एक ऐसी छोटी सी मस्जिद भी है जिसको गिराने के लिए बार बार यहाँ की जनता कोशिश कर चुकी है। खबरों के मुताबिक इस देश के मुसलमान इस देश को छोड़कर दूसरे देश में बस रहे। इन सब के अलावा एस्टोनिया, ग्रीनलैंड, मोनाको जैसे कई देश ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की तादाद 0 से भी
कम है। मुसलमान आज भी इस देश में अपनी पहचान बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे। बीते दिनों तुर्की, कतर, सऊदी अरब के बहुत दबाव डालने के कारण इन देशों में मस्जिदों के निर्माण की योजनाएं बनाई गई थी। इंशाअल्लाह बीते वक्त के साथ यहाँ भी हमें अजानों की सदा सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देश को एकजुट होकर इन देशों में इस्लाम को फैलाने की कोशिश करनी चाहिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुसलमान के इत्तेहाद में यकीन रखते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।